यूपी के सभी 75 जिलों पर पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। एबीपी गंगा पर 75 घंटों की महा कवरेज लगातार जारी है। हम आप तक यूपी के हर सीट का सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजा पहुंचा रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं उसमें यूपी के बदलते समीकरण पर चर्चा जरूरी है। आज उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे जिला पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के जनाधार की। हालांकि जिला पंचायत के नतीजे आने बाकी हैं। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। हालांकि 3050 पदों पर चल रहे वोटों की गिनती के फाइनल नतीजे आने में वक्त है। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज के नतीजे सामने आए, जिसमें आरएलडी का दबदबा कई जिलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है, लखनऊ में बीजेपी कुछ देर पहले तक केवल 2 सीट पर आगे थी, वहीं थोड़ी देर पहले प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी लोक जनसत्ता पार्टी के 18 उम्मीदवार आगे चल रहे थे। इसके मायने क्या हैं? क्या क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ रहा है? क्या किसान आंदोलन का असर जिला पंचायत चुनाव पर पड़ रहा है, या फिर बीजेपी के जनाधार पर फर्क पड़ रहा है? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। पंचायत चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर बड़ा अपडेट आ रहा है। 3050 जिला पंचायत सीटों पर बीजेपी का आंकड़ा पश्चिम यूपी में 44 पर जीत है, तो वहीं 140 पर आगे ब्रज क्षेत्र में बीजेपी की 39 पर जीत है। 160 पर आगे चल रहे हैं कानपुर क्षेत्र में बीजेपी 31 पर जीत है। 89 पर आगे चल रहे हैं अवध में, लेकिन बीजेपी की 44 पर जीत है। 172 पर आगे काशी में बीजेपी की 68 पर जीते हैं और 157 पर गोरखपुर में आगे हैं, बीजेपी की 47 सीट पर जीत हुई है। तो ये तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कई जगहों से चिंता की खबरें भी बीजेपी के लिए हैं। तो चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं सभा प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपके पास आए उससे पहले कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, वो बताते हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी को काफी बढ़त मिल गई है। अयोध्या में 40 में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे इस वक्त चल रही है। अयोध्या में केवल 8 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो यहां पर भी बीजेपी को झटका है। 9 पर प्रयागराज में। अयोध्या में 14 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे हैं। और जिस तरीके की पूरी तस्वीरें हैं, तो ऐसे में सवाल कई उठते हैं। इसके मायने क्या हैं, ये समझेंगे आलोक अवस्थी जी से कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके की स्थितियां बनी, और वाराणसी से भी एक अपडेट आ गया है, 40 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और वाराणसी में 14 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। वाराणसी में 10 सीटों पर सपा आगे है और 10 पर निर्दलीयों को बढ़त है। वाराणसी में अब तक 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हो गई है और 1 सीट पर सुभाषपा प्रत्याशी की जीत हुई है। और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बने हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ बने हैं। डॉक्टर भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, काफी अंतर से लीड कर रही है। तो क्या ये वो परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें आप लोग आंदोलन पर उतरे, उसका फायदा मिल रहा है, या फिर अभी मानते हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए? एक बात होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने झूठा और जुमलेबाजी की है, जनता के साथ धोखा किया है, विकास का कोई काम तो किया नहीं है, हमेशा सिर्फ बातें की है, निगेटिव राजनीति की है और जनता का नुकसान के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन लगाने के लिए जब हाईकोर्ट ने बोला था कि आप 5 जिलों में शहरों में लॉकडाउन लगा दो, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। सोचो उसकी वजह से कितना संक्रमण फैला होगा, कितने लोगों की मौतें हुई। तो क्या इसकी मौत की जिम्मेदार है, हत्या की जिम्मेदार सरकार अपने ऊपर लेगी कि जो कोरोना काल से लोगों की जो मौतें हुई है उसकी जिम्मेदारी मेरी है? तो सरकार लेगी नहीं, तो सरकार नहीं लेगी, इसलिए जनता इनको पद से हटा दे रही है। धीरे धीरे आप देखो जिस तरह से पंचायत के चुनाव का रुझान सामने आ रहा है, अयोध्या जैसी जगह पे, वाराणसी जैसी जगह पे, मथुरा जैसी जगह पे, जहां ये लोग जाति धर्म की राजनीति करते थे, वहां जनता ने इनको औंधे मुंह गिरा दिया है, धूल चटराती है, नाक लगड़ के अभी छटपटा रहे, करे तो क्या करे, इनको भागने की जगह नहीं। क्यों? क्योंकि जनता के साथ जो धोखा करता है ना, जनता उसको धूल चटाती है। अब योगी जी जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ निगेटिव राजनीति करते थे, ये एफआईआर, वो समाजवादी को जेल में डालो, वो फलाना करो, ये ठिकाना करो। अरे प्रभु, इतना काम कर लिया होता तो उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, फिर एक बात कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव जीतना हारना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि लोगों की जिंदगी ना हार जाए, लोग किस तरह से बच जाए, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। हमें जिला पंचायत के चुनाव से अभी कोई लेना देना नहीं, जीत हार अपनी जगह लगी रहेगी, लेकिन जो संक्रमण फैला है, जिस तरह से गाँव में संक्रमण गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के मिसमैनेजमेंट की वजह से, मैं तो हाईकोर्ट से कहूंगा इन पे हत्या का एफआईआर होनी चाहिए।
तब जाके ठीक है आलोक अवस्थी जी, सवाल ये है कि मतगणना अभी चल रही है लेकिन आधी से ज्यादा सीटों के रुझान आ गए हैं। ये प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इन जगहों पर इतना कैसे पिछड़ गए सर आप लोग? और चुनावों में उतार चढ़ाव अभी चल रही है, रुझान है। देखिए रूप से हम बड़ी भारी संख्या में हम जीतेंगे। नहीं, परिणाम में भी आप लोग सभा से पीछे चले गए हैं, जनता नाराज है क्या? आप समाजवादी पार्टी परिणाम में बहुत आगे है प्रभु। आपको यही नहीं मालूम है कि लखनऊ में हम 10 जीत चुके हैं अब तक। 10 जिला पंचायत सदस्य हम जीत चुके हैं लखनऊ के अंदर में। अगर आप अपडेट लेके नहीं बैठे तो शहर का परिचय देंगे, मुझे आशा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप गलत बोल रहे तो टोक दिया मैंने। ठीक है, उन्होंने अपडेट कर दिया। अवस्थी जी, जनता नाराज है क्या? के बारे में कहिएगा, मैं गलत बोलूं सही बोलूं, आप क्योंकि आपका काम है मेरा विरोध करना, आप विरोध करिए, लेकिन अपनी बात। ठीक है, जनता विरोध क्यों कर रही है अवस्थी जी? सपा क्यों परिणामों में आगे दिख रही है? जनता नाराज हो गई क्या आपसे? चिंता मत करो, आप कुछ बचा नहीं है अवस्थी जी, कुछ नहीं बचा है। बहुत तुम आप नहीं बहुत बीजेपी ने हंगामा काट लिया झूठा ही। अब जनता ने आपको चलता बंद कर दिया है, चिंता मत करो। अपनी बारे में बोलिए आप, अपनी बात। ठीक है, अनुराग जी सुन लेते हैं अवस्थी जी को। अवस्थी जी, क्यों नाराज है जनता इतनी? देखिए अवधि जी बता देता हूँ, हमारे पास अपनी गिनती है। पश्चिम में हम 44 सीट जीत चुके हैं, 140 पर आगे चल रहे हैं। ब्रज में हम 39 सीटें जीत चुके हैं, 160 में हम आगे चल रहे हैं। कानपुर में हम 31 जीत चुके हैं, 89 में हम आगे चल रहे हैं। आबाद में हम अच्छा, मेरे मन में एक सवाल है अवस्थी जी, प्रयागराज में 84 सीटें हैं, उसमें केवल 9 पे ही आगे क्यों चल रहे हैं आप? वहां से तो डिप्टी सीएम भी आते हैं। देखिए बात मेरी पूरी होने दीजिए, ऐसा नहीं होता मुझे बताने दीजिए। मेरे पूरी क्या बात जो दर्शक है स्क्रीन पे आ रही है, आप अपडेट देने के लिए थोड़े बैठे हो। आप नहीं आप सीटें गिना रहे हो, ये जीत गए वो जीत गए, फर्जी गिना रहे हो बैठे बैठे। आप बताओ हार क्यों रहे हो, आप ये बताओ। संख्या हम नजदीकी संगत में है और हम निश्चित रूप से जो है हम उसको बड़ी जीत हासिल करेंगे। जैसे हमने पीछे 7 6 की दर्ज की थी, जैसे नगर निगम 16 नगर निगमों में 14 में हम जीते थे, जैसे हम लोकसभा में हम जो है 2/3 बहुमत से आए थे, जैसे विधानसभा में इसी तरह 2/3 बहुमत से आउट हो जाओगे 2022 में। 2022 के बाद समाजवादी पार्टी गाल बजाती है खाली कोरोना के, इसीलिए आपको गाल बजाने लायक छोड़ रही है अब जनता, चिंता मत करो। अब जनता आपको ताली थाली बजवाएगी आपसे, और कुछ नहीं करने का बचा आपके पास। अब ताली थाली बजाइएगा 2022 के बाद। जनता ने आपको नकार दिया है, और जाके अपने मुख्यमंत्री को भी समझा दो जाके कि भाषा शैली सुधार लें। जनता जनता का मिजाज बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। भाषा शैली का इस्तेमाल कर ले, जनता का सम्मान करना शुरू करें, और जो आप लोग की गलत नीतियां, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे निगेटिव राजनीति करते हो, बंद करो, विकास की राजनीति शुरू करो। अगर आपकी राजनीति अगर सही विकास की राजनीति होती तो यहाँ पे आज कोरोना काल से इतने लोगों की मौतें नहीं होती। आज भी चिल्ला रहे हो, आज भी ये बात समझने को तैयार नहीं हो कि आपका मिसमैनेजमेंट है, आपका जो आप जो मार्केटिंग इवेंट करते हो, अपने जो चापलूस जो आपने बैठाए उन्हें चापलूसों को हटाओ। ये चापलूसों की वजह से यहाँ पे देश के उत्तर प्रदेश के लोगों की मौतें हो रही हैं। आप कह रहे हो कि सब कुछ चंगा सी, और यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने जाओ तो अभी ठीक है, हम चाहेंगे कि थोड़ा अवस्थी जी की आवाज सही कर दी जाए, उनकी आवाज हम तक आ नहीं रही। तब तक डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर भदौरिया जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, अवस्थी सर आ रहे हैं आपके पास, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है। जो बढ़त आपको मिल रही है, ये आप लोगों ने 4 साल संघर्ष किया इसलिए, या फिर जो अपेक्षा सरकार से लोगों की थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई इसलिए? क्यों आपको लीड मिल रही? देखिए, समाजवादी लोगों ने काम किया था, समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार यहाँ काम करके गई थी, एक लंबी लकीर खींची थी विकास की। उस विकास की लकीर को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, काटने की कोशिश की। अगर ये अपनी विकास करते, जैसे आपने देखा एक्सप्रेस पे हम लोगों ने बनाया, मेट्रो हम लोगों ने बनाई, यहाँ समाजवादी पेंशन दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, यहाँ पे 1090 चलाया, महिला सुरक्षा के 100 डाय चलाया। आपने देखिए हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, गाँव में गली गली में हमने गाँव का विकास किया, लोहिया ग्राम करवाए थे हमने, जनस्म से ग्राम करवा के सारी पक्की सड़कें बनवाई थी। इनको काम करना चाहिए, काम इन्होंने नहीं किया। ये हमेशा जब भी देखो जाति धर्म की राजनीति करते रहे, जब देखो निगेटिव राजनीति करते रहे, जब देखो ये FIR कर दो इसके ऊपर, ये समाजवादी लोग हैं, इनको जेल में डालो, बेवजह जेल में डालो। आप भी जानते इस बात को, आप भी गवाह हो किस वजह से लाठियां बरसा रहे थे, क्यों बरसा रहे थे? भाई हम तो हाथरस की बेटी के लिए मांग कर रहे थे, आप लाठियां बरसा के लोगों को जेल में डाल रहे थे। तो जनता समझा कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आलोक अवस्थी जी, जो समाजवादी पार्टी ने विकास की लकीर खींची थी, उस लकीर से लंबी लकीर आप लोग नहीं बना पाए क्या?
नहीं कोविड काल में जो हमने नहीं कोविड काल आजादी के बाद 70 साल में मात्र 12 चिकित्सालय बने थे मेडिकल कॉलेज। आज 30 मेडिकल कॉलेज है। हमने अगर इससे ज्यादा जो हमने न काम किया होता तो 30 मेडिकल कॉलेज नहीं बने होते। सारे गाँवों में बिजली पहुंचा दी है हमने, गाँव तक हमारा बजट रोशन है। ये अगर इनके शासन में होते तो आज भी सारे गाँव अंधकार में होते। इन्होंने सिर्फ एक जो है एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी अधूरा बनाया। अब 4 एक्सप्रेसवे बना रहे, सरकार कंप्लीट होते होते हम उस पर जो है गाड़ी देंगे। इनकी तरह का काम नहीं करेंगे। जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे तैयार होने की कगार पे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो कंप्लीट हो जाएगा। जनता पटक रही है आपको, इसमें गाड़ी नहीं करते। गाड़ी चलती दिखाओ ना प्रभु। डॉक्टरों की भर्ती नहीं करी थी, आपने पुलिस की भर्ती नहीं करी थी। मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं कि हमने 25 हॉस्पिटल बना दिए। अधिक लोगों को नौकरियां दी सरकार की। इनके समय में 2 लाख की नौकरी नहीं मिल पाई। गाड़ी चलती जा रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि 4 एक्सप्रेस में गाड़ी चलती जा रही है। करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया ना आपने। झूठा बोलते रहते हो, कभी 4 लाख को देते हो, कभी 40 लाख को देते हो, करोड़ों रोजगार देते हो, कभी 80,000 लोगों को रोजगार देते हो। धन्यवाद बंद करो, जनता ने तमाचा मारा है। लोगों की बात तमाचे का करने वाले पार्टी के नेता तमाचा है, वोट के लिए भ्रम फैलाते हैं आपको तभी आप मुसलमान करते हैं, झूठ बोले जा रहे हो। बताते हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, ये जनता तय करेगी। आलोक अवस्थी जी, मेरा एक सवाल था, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। आखिर क्या वजह है कि प्रयागराज जैसे जिले में, जहां पर आपने कुंभ का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, विकास की बात करते हैं, क्यों 84 में से 9 पर ही आगे हैं? डिप्टी सीएम भी है वहां से, मंत्री भी वहां से, क्यों ये दिक्कत क्यों है? सीधी सी बात यह है, हम हर जिले में अच्छी तादाद में लड़ रहे हैं। बहुत दिक्कत की लड़ाई चल रही है। अभी सारे रुझान है, अभी परिणाम नहीं आए हैं। और परिणाम का इंतजार करिए। और ये सरकार जनता के हित के लिए बराबर काम कर रही है, गरीब गुरबों की बात कर रही है। अपने तो कोविड-19 के कार्यक्रम में नवंबर तक फ्री में अनाज बांटा है। उनको 1000 रुपए घर में बैठा के श्रमिकों को दिए हैं। उनको जो है श्रमिकों को जो हमने स्किल डेवलपमेंट के लिस्ट में करके उनको हमने उद्योगों में। ठीक है, एक सवाल और, कितने जिला पंचायत आप जीतने जा रहे हैं? फिर अवस्थी भदौरिया जी के पास जाएंगे। कितने जिला पंचायत जीतने जा रहे हैं? अब निश्चित रूप से जो हमारा 2 तिहाई का जीतने का जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है, जो कि हम नगर निगमों में, जो हम सहकारिता में, जो हम दोनों लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में और उप चुनावों में हम दे चुके हैं, वही परिणाम आपको जो है 2 तिहाई का हम इस चुनाव में भी देंगे। डॉक्टर भदौरिया जी, वो परिणाम आप आएगा या आप लोग लीड करेंगे? देखिए, अभी इनके बस का कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो अब जनता ने समेट दिया है। इनकी तैयारी कर ले, अपने घर बैठ के थोड़ा पढ़ाई लिखाई किताब खरीद लें, थोड़ा पढ़ लिख लें तो कम से कम इनका दिमाग शांत होगा, झूठ बोलने की आदत खत्म होगी। कम से कम मेडिटेशन करेंगे 5 साल तक बैठ के तो इनको एहसास होगा कि जनता की सेवा कैसे की जाती है। जुमलेबाजी ना करके जनता की सेवा करें तो ज्यादा अच्छा है। अब जनता ने तय कर लिया है, बची नहीं है। मशीनरी का दुरुपयोग करके भी अगर नहीं जीत पा रहे हैं, इतनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे इतना शर्म करो थोड़ी सी। इतना अधिकारी का मिसयूज कर रहे हो। कोरोना में उन्होंने ये जो है जाओ तो बड़ी बात है। इसलिए जाके वैज्ञानिकों को उन्होंने आप एक न लगवाने रहे हो, विधायक की भी सीट नहीं जीत पाओगे जिला पंचायत में, बहुत दूर की बात है। उनकी बात मान करके आज जुम्मे में नहीं रहोगे, अभी कलेक्टरों को बोलोगे की बात मान कर जुम्मे में नहीं है। ठीक है सर, कौन किताब पढ़ेगा, कौन मेडिटेशन करेगा, तो जनता तय करेगी। लेकिन हमारा काम है कि उन सवालों को हम जाने कि आखिर ये जो लीड है या जो पीछे छूट रहे हैं वो क्यों। और एक बार फिर से रुक करते हैं मेहमानों को। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी बने हुए हैं, आलोक अवस्थी जी बने हैं। आलोक जी, जिस तरीके से परिणाम, जो रुझान आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परिणामों में तेजी से तब्दील होंगे, लेकिन अब थोड़ा वक्त और बचा है, मान लीजिए कुछ घंटे बचे होंगे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वाराणसी में पिछड़े हैं, जिस तरीके से लखनऊ में पिछड़े हैं, प्रयागराज और अयोध्या में पिछड़े हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी और कांग्रेस ने भी जगह बना ली है, तो क्या आपका कुछ स्पेस आरएलडी कांग्रेस ले गए या सपा ले जा रही है? देखिए, मुझे ये कहना है कि राजनीतिक दल अपना अपना प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने रीतियों, अपनी नीतियों के आधार पर, अपने नेताओं के प्रदर्शन के आधार पर अपना पार्टी का विस्तार करती जा रही है। तो अगर पिछड़ापन दिखे तो माने प्रदर्शन घटा है?
हाँ बिल्कुल, जितना उन्होंने खुद ही मान लिया। आप चुनाव आप देखेंगे, जितने भी चुनाव हम लड़ चुके हैं, आपने मान लिया, आप हार चुके, आपको बधाई। हमारे किए हुए आप कामों जानते को हो जनता की बहुत लग रही है, प्रदर्शन आपका अच्छा नहीं रहा, आपने अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट भाई कर आप लिया, बधाई के पात्र हैं। आप मत करिए, यही आप अच्छी नेता की यही पहचान शोभा नहीं देता है। जब आप हार ले सब तो व्यक्ति है, हार स्वीकार कर सब ले। व्यक्ति है, आपने हार व्यवहार को स्वीकार शोभा नहीं की, देता अब आप है। अपने मुख्यमंत्री जी को भी कहिए जाके नहीं है कि प्रभु आप भी हार आपका नाम आलोक स्वीकार अवस्थी कीजिए, नहीं, मेरा नाम जनता आलोक को धमकाना अवस्थी है, बंद मुझे मौका कीजिए, दिया है। जनता के मैं साथ बता देता हूं। वार्तालाप करने का इस तरीका तरीके आता से। है, एक तरीका देखिए, होना चाहिए। इनका काम है खाली आपने गाल अगर बजाना, इतनी मेहनत इनका अगर काम है जनता गाल के बजाना। विकास के लिए कर हम ली इन्होंने कहा हमने एक कुछ काम साल नहीं तक किया। आपने अगर 70 यहाँ साल में मात्र पे 2 एयरपोर्ट बताते उत्तर यहाँ पे प्रदेश है के अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर आज की व्यवस्था, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाती होते, हॉस्पिटल बनाते होते, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं करते होती, जो समाजवादी करके गए थे उसको आप दुरुस्त कर लेते, तो आज इन बड़े राज्य हमने मौतें नहीं होती। मेरठ में भी 8 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से, गिना क्या रहे हो? लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही है। जनता स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हमने उत्पन्न कराई है। जनता के हर घर में नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए हैं, 51 राजकीय महाविद्यालय बनाए हैं, 51 नए राजकीय महाविद्यालय पंचायत चुनाव जीतना चाहते थे, आपको पता था? 26 पॉलिटेक्निक बनाए हैं, 18 मंडलों में आवासीय योजना बनाई है, जिसमें विद्यालय स्थापित किए गए हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ कि गांव तक कोरोना फैल गया, कोरोना से लोग संक्रमित हो गए, परेशान हो गए, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं। ओटीओपी में हम 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बड़ी औद्योगिक इकाइयों में 3 लाख। ठीक है आलोक अवस्थी जी, आप तमाम उपलब्धियां बता रहे हैं, तो कुछ उपलब्धियां हम डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर भदौरिया जी, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, अवस्थी जी एक सवाल पूछ लेता हूं भदौरिया जी से, अवस्थी जी मैं पूछ लेता हूं, डॉक्टर भदौरिया जी, जब पहली लहर कोरोना की आई थी उस वक्त केवल 36 जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा क्यों थी? आप लोग क्यों उत्तर प्रदेश को ऐसा छोड़कर गए थे? केवल 36 जिले में वेंटिलेटर थे, आपको ही बताना पड़ेगा। हाँ बता रहा हूँ ना, मैं इनसे कह रहा हूँ कि समाजवादी लोग जो हॉस्पिटल बना के गए थे और हॉस्पिटल की व्यवस्था करके गए थे, इनकी सरकार को 4 साल आए हो गया, एक हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया, एक डिस्पेंसरी तक नहीं बनाई, और यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, इन्होंने एक तक नहीं बनाया, स्कूल तक नहीं बनाया, और लंबी लंबी बातें करते रहे। आपने हॉस्पिटल में यहाँ पे ऑक्सीजन की प्लांट लगा देते, एक साल से यहाँ पे टीवी 11 और टीवी 9 पता नहीं क्या मार्केटिंग इवेंट करते रहे, और वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड ले रहे थे, छपा रहे थे कोरोना पे कंट्रोल पाया गया है। इतनी मेहनत आपके अधिकारी और आप मिलके यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था पे कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों की जानें बच जाती। और ये जो जानें उत्तर प्रदेश की गई है ना, ये आप झूठ बोलने मुस्ताद है, हर चुनाव से पहले जाते हैं, बताते हैं हमारे देश 25 सीटें जीतने जा रहे हैं, सदस्य गए हैं, आपके लोगों ने अपने परिवार का मेंबर खोया है, आपको कभी मौत होती है उसके परिवार से पूछो, परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है। और ये निकम्मी सरकार की वजह से हुआ है। ये सरकार की वजह से लॉकडाउन यहाँ है तो व्यवस्था करके लोगों की मौतें नहीं होती। अगर आप यहाँ पे अधिकारी और आपने परिवार नहीं फैलाया होता, किट और मेडिकल इक्विपमेंट खरीद में घोटाला नहीं किया होता, यहाँ पे आपने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फैलाया अगर नहीं किया होता तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर पा लिया गया होता। लेकिन आपके जो भ्रष्टाचार है, आपको भ्रष्टाचार की वजह से कोविड का कंट्रोल नहीं हुआ और सरकार झूठी राजनीति करती रही। ठीक है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया ये तो जनता तय कर लेगी। रुझान जब परिणाम में बदलेंगे तो भी ये समझ में आ जाएगा कि किसके दावों में दम है, किसके आरोपों में दम है। आप दोनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए कीमती। तो लगातार रुझान परिणामों में बदल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसके दावे पर जनता मुहर लगाती है। यहाँ